एक बीमारी होती है यूट्रस के अंदर, दिस इज कॉल्ड बेसिकली सबक्रियोनिक हेमाटोमा। क्या? सबक्रियोनिक हेमाटोमा। अब ये बीमारी एक खतरनाक बीमारी होती है। इसके सिम्टम्स, इसके जो है जानने के जो इंडिकेटर्स उनके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा मैं जो है चेक कर लूं कि हमारी अंदर क्या होता है। इसको पहचानने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि फर्ज कर लेंगे ये यूट्रस है और इसके अंदर एक योग सेक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? योग सेक बना हुआ है। और इस योग सेक के बिल्कुल नीचे जो है आपको फ्लूइड कलेक्शन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? फ्लूइड कलेक्शन। हमें किस तरह नजर आ रहा है? इसके नीचे जो है फ्लूइड कलेक्शन हमें मिलता है और वो फ्लूइड कलेक्शन देखने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ये बेसिकली सबक्रियोनिक हेमाटोमा है। क्या है जी? सबक्रियोनिक हेमाटोमा है। ये गेस्टेशनल सेक के बिल्कुल नीचे आपको फ्लूइड कलेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये कलेक्शन फ्लूइड का जो है इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ये सराउंडिंग भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली सबक्रियोनिक हेमाटोमा। अब ये शेप आप बना ले, लिखिए, नोट बनाए, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आपने लिखा। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि एक्सपेंडेड जो है एमनियोटिक साइन वो हम किस तरह से देखते हैं। ठीक है, अब ये हम खत्म करते हैं इसको जी। एक्सपेंडेड एमनियोन साइन। क्या? एक्सपेंडेड एमनियोन साइन। एक्सपेंडेड ठीक है, ये बेसिकली से ये गेस्टेशनल सेक, इसके अंदर योग सेक के अंदर जो है, ठीक है, ये जो योग सेक की बड़ी रिंग होती है, इसके अंदर जो है, अब ये जाके पहले आगे चल के देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी 50% चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है रिकवर हो सकता है। 50% चांसेस होते हैं रिकवरी के, कि बच्चा जो है वापस रिकवर हो सकता है। लेकिन तो ये जो है इस कंडीशन में ये मजीद जब हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर चलते हैं तो फिर वजाहत से समझते हैं। ठीक है, एक्सपेंडेड जो एमनियोटिक साइन होता है, इसके अंदर 50% जो है चांसेस होता है। ये भी आपको जहन में रहे कि ये चांसेस होते हैं कि ये रिकवर नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, मिसकैरेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मिसकैरेज यानी ये जी मिसकैरेज, मिस्ड मिसकैरेज, हम इसे कहते हैं मिस्ड मिसकैरेज। ये भी एक साइन होता है। मिस्ड मिसकैरेज के अंदर ये होता है कि गेस्टेशनल जो है सेक बन जाता है यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर कोई हमें एक्टिविटी नजर नहीं आती, ना ही उसके अंदर जो है फीटल पोल बनता है, ना उसके अंदर जो है गेस्टेशनल सेक बनता है, ना ही उसके अंदर जो है एम्ब्रियो बनता है। तक रहे या 2 माह तक, 2 से 3 माह के दरमियान अगर ये चीज ना हो और सेम इसी तरह से जो है चीजें मिले आपको, तो दिस इज बेसिकली मिस्ड मिसकैरेज। ठीक है, एम्ब्रियोनिक जो है साइन आपको नहीं मिलता और इसके अलावा फीटल पोल आपको नहीं मिलता। ये जस्ट ऐसे ही एनोएकोइक सा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है,
उसके अंदर, तो इसे हम मिसकैरेज कह सकते हैं। फिर जो है इसे क्लीन करवाया जा सकता है। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया जो कि बहुत जरूरी है। मिसकैरेज का एक और भी जो है किस्म है जो डिस्कस करना आपके साथ बहुत जरूरी है जनाब। वो ये है कि CRL, जब हम एम मोड की जो है वो लेते हैं, एम मोड के बटन को यूज करते हुए जब हम इसकी हार्ट बीट को चेक करते हैं, CRL की जो हार्ट बीट है, CRL की जो हार्ट बीट है उसको जब हम चेक करने की कोशिश करते हैं तो उसकी हार्ट बीट आती है जी 7 मिलीमीटर। यानी 7 मिलीमीटर, ये समझ लें कि ये मिसकैरेज है, ये मिसकैरेज है। ठीक है। इसके अंदर जो हार्ट बीट है बिल्कुल कम है या नहीं होने के बराबर है, तो इसे हम मिसकैरेज कह सकते हैं। मिसकैरेज को जानने के लिए आपको बेहतर होगा कि आप जो है एम मूड के बटन को इस्तेमाल करें। एम मूड आपको बिल्कुल हार्ट बीट निकाल के देता है कि इसमें ये होता है कि हार्ट बीट जब निकल के आती है तो फिर कंफर्म हो जाता है कि भाई इस की जो है वो हार्ट नहीं चल रही। आप जब CRL को देख, कोई बड़ा बच्चा है, कोई 1.5 से 2 माह का या 3 माह का बच्चा है, अब उसकी जो है हार्ट बीट नहीं चल रही, ठीक,